तो आ गए आप सभी लोग टैरो रीडिंग्स देखने के लिए। स्वागत है आप सभी लोगों का। हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिस तरीके से आप मुझे प्यार देते हो, इस चैनल को प्यार देते हो, छोटे से प्यारे से चैनल को जब आप प्यार देते हो, आशीर्वाद देते हो, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा मजा आता है देख करके कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं। इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिएगा और आशा करते हैं कि हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे, कोई भी अलग इस फैमिली से नहीं होगा। बात करते हैं इस वीडियो की। आपको टॉपिक थंबनेल पे दिख ही गया होगा। आज हम उसी के बारे में देखने वाले हैं कि आप लोगों की रीडिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के आप मुझे कंसल्ट अभी करो। अब बात करते हैं कि आप लोगों को ग्रुप सिलेक्ट कैसे करना है। अब तो आप लोग सीख भी गए हो। आप लोगों को इंट्यूटिवली ग्रुप सिलेक्ट करना है। खुद को शांत करिए, रिलैक्स करिए, जो भी इमेज या फिर ग्रुप आपको अट्रैक्ट करता है वही आपकी रीडिंग होने वाली है। अगर आपके इंट्यूशन पर आपको भरोसा नहीं है या फिर अच्छे से काम नहीं कर रही है तो और ऑप्शंस आप बाद में देखा करिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आप लोगों के लिए इस रीडिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1, 2, 3 सारे ग्रुप। क्योंकि इस रीडिंग में कोई भी ग्रुप नहीं होने वाले, हम थोड़े से अलग तरीके से आज इस रीडिंग को करने वाले हैं। आगे चलकर आपको पता लग जाएगा। आपको टॉपिक थंबनेल पे दिखा ही है। हम इसमें देखने वाले हैं कि जो बचा कुचा 2025 है वो आपके लिए कैसे जाने वाला है, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीने आपके लिए कैसे जाने वाले हैं। क्या कुछ ये सौगात लेकर आ रहे हैं, क्या कुछ गाइडेंस लेकर आ रहे हैं, हमें नहीं पता है। हम वही इसमें आज जानने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भगवान जी को प्रार्थना कर लो। ये मैसेजेस जो हैं ये जनरल रीडिंग है, तो ज़्यादा लोग ना रिएक्ट ऐसे करते हैं कि भाई क्या मज़े ले रहे हो, एंटरटेनमेंट कर रहे हो, फलाना पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो ध्यान रखा करो, ये जनरल रीडिंग है, क्योंकि जनरल रीडिंग भी जिससे मैच होनी होती है वो हो जाती है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी इंट्रोड्यूस ये करूँगा कि हमारा एक नया चैनल है SKS ऑडियो रैन, जिसमें आपको मंत्रास हीलिंग के लिए और गाइडेड मेडिटेशन ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे। गाइडेड मेडिटेशन किसके लिए? आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए, पास्ट लाइफ, ऑरा क्लेंजिंग, चक्रा बैलेंसिंग, फिनिक्स हीलिंग, ये सब चीज़ें आपको उस पर देखने के लिए मिलेगी। स्क्रीनशॉट आपको चैनल का दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, तो उसे जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इस चैनल को भी अगर आप नए हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ओवरऑल आप सभी लोगों के लिए। अभी तक इसमें कोई ग्रुप नहीं है, आगे हम डिवाइड करेंगे ग्रुप कि ओवरऑल आप लोगों के लिए जो बचा कुचा 2025 है वो कैसे रहने वाला है डिवाइन सोल्स, ठीक है। ओवरऑल देखेंगे, हम 4 कार्ड्स लेंगे बस कि ओवरऑल में क्या आ रहा है, फिर हम उसको एक्सपेंड करेंगे। प्लीज़ हमें गाइड करिए कि जो भी इस रीडिंग को देख रहा है उसका बचा हुआ 2025 कैसे जाने वाला है। Ten of Swords, okay. Justice, Eight of Pentacles, and we have वर्ल्ड का कार्ड और 10 ऑफ कप्स का कार्ड। सॉरी, 10 ऑफ कप्स क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, 8 ऑफ कप्स। हो सकता है 10 ऑफ कप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। 10 ऑफ कप्स भी हमारा क्या दिखाता है, अगर आप लोगों को पता हो तो वो कंप्लीशन दिखाता है, और यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड आया ही। सबसे पहले ओवरऑल इन जो महीने बचे, कितने महीने बचे हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने बचे हैं। इन 5 महीने में आपकी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, ठीक है। आपकी लाइफ की मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। जिस भी चीज़ में अभी तक आपने मेहनत करी है, या फिर इन 5 महीने में जो भी आप प्रोजेक्ट पकड़ने वाले हो, जिस भी चीज़ में मेहनत करने वाले हो, उसमें आपको जस्टिस मिल रहा है। जस्टिस यानी कि आपको न्याय मिलता हुआ दिख रहा है, आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है।
लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि जो भी अभी आप कर रहे हो ना, ग्रुप नंबर, एक तो ग्रुप नंबर बोलने की ना आदत हो चुकी है, तो माफ़ करना। जो भी आप कर रहे हो अभी अपनी लाइफ में, जो भी करियर में, पढ़ाई में या फिर रिश्तों में, रिश्ते कैसे डिफाइन करे जाएँगे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ। इस मैसेज के बाद बताता हूँ पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ वरना वो मैसेज निकल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है, जो भी आप अभी कर रहे हो ना, अभी इस टाइम पे, तो आने वाले 5 महीने में आपका वो स्विच आने वाला है, ठीक है? आप चेंज करने वाले हो उसको 5 महीने के अंदर-अंदर, और जो आप चीज़ें पकड़ने वाले हो, वो रिज़ल्ट आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन मिलेंगे। उसके रिज़ल्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मिलने वाले हैं। क्योंकि देखो, अगर ये पॉसिबिलिटी दिखती कि भाई किसी को लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो चीज़ हो जाती तो हम बात कर सकते थे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ में, किसी बिज़नेस में, देखो हम कोई बिज़नेस कब बंद करते हैं? या तो हमें लॉस मिल रहा है या हम अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, गट फीलिंग की सुन रहे हैं कि भाई हमें ना मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, तो हम चेंज करते हैं। तो यही 2 चीज़ें होने वाली है आप लोगों के लिए। और रही बात रिश्तों की, जो रिश्ते आपको ना सर्व नहीं करते हैं, यानी कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ना गुड लिसनर हो, यानी कि आप बहुत लोगों की सुनते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम है, आप सुन रहे हो। उसको सॉल्यूशन देने की बजाय आप ना उसकी प्रॉब्लम सुनोगे ताकि वो हल्का फ़ील करे। सब लोगों की प्रॉब्लम आपने सुन ली, वो लोग हल्का फ़ील कर रहे हैं, पर जब बात आपकी आती है, उन्हीं लोगों के पास जब आप जाओगे तो वो आपको जज करने लग जाते हैं। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो देते ही नहीं है, आपको ही उल्टा भला-बुरा बोल देते हैं कि भाई तुमने ऐसा किया होगा, तुमने वैसा किया होगा। तो आपको लगता होगा यार मैं तो सबकी प्रॉब्लम सुन रहा हूँ, मैं तो इनको बड़ा लाइट फ़ील कराता हूँ और ये तो मुझे उल्टा ही करवा रहे हैं। इस तरीके के रिश्ते आप उनसे दूर होने वाले हो। मैंने एक वीडियो में बोला था और वो किसी ने कमेंट किया था, मैंने वो पढ़ा था। उसमें क्या आया था कि रिलेटिव्स की छाती पे पैर रखे वो मैंने इसलिए बोला था कि एक मैसेज आया था काली माँ का, क्योंकि काली माँ इतने गुस्से में थी कि शिव जी उनके नीचे लेट गए थे, तो शिव जी के चेस्ट पे, छाती पे उन्होंने पैर रख दिया था अपना, बाद में उनको रियलाइज़ हुआ था। तो उस तरीके से आपको ना रिश्तेदार और जो भी रिश्ते हैं, आपके जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपके एफर्ट्स नहीं समझ पा रहे हैं। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे आप यूट्यूबर हो और आपके रिश्तेदार बोले यार ये क्या वेला काम है, क्यों पढ़ाई लिखाई क्यों करी, यूट्यूब खोल के ही बैठ जाते हैं, ये वो चीज़ें। अच्छा, एक और एग्जांपल, हालांकि मुझे किसी ने बोला नहीं है, ऐसा मत समझना कि मैं अपना शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं, डिस्क्लेमर देना ज़रूरी होता है। जैसे मैं टैरो रीडिंग कर रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने लिया था साइंस स्कूल में। साइंस के लिए मैंने आगे पढ़ाई करी, सब चीज़ें करी। फिर मेरा वीएफएक्स, मेरा शुरू से था कि मेरे को वीएफएक्स में जाना है। मैं उस फील्ड में गया। लेकिन भगवान जी मुझे इस फील्ड में ले आए। हालाँकि मेरे रिश्तेदार ऐसे नहीं हैं, लेकिन क्या पता कोई ऐसा रिश्तेदार हो और जो मेरे मुँह पे आके बोले कि भाई तुमने पढ़ाई-लिखाई क्यों करी फिर जब तुम्हें ऐसी फील्ड में आना था तो? हो सकता है ना ऐसे रिश्तेदारों की, हमें क्या पता। लेकिन टच वुड मेरे पास ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि ये जो ऐसी फील्ड है सब लोग तड़पते हैं कि भाई हमें भी बताओ हमारे बारे में, ये वो चीज़ें, वो सब चीज़ें रहती हैं, ठीक है? बट आपके साथ में ऐसा हो सकता है कि कोई आपके ऊपर उँगली उठाए कि भाई तुमने ये काम क्यों करा, फिर ऐसे क्यों करा, तो आप उनको ना दूर भेजने वाले हो अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से, आप उनसे दूर हो जाओगे। कोई यार दोस्त है आपका तो उससे आप दूर होने वाले हो। तो बेसिकली यहाँ पे आपका नेक्स्ट लेवल दिख रहा है मुझे, ज़िंदगी का। लेवल अप करते हुए दिख रहे हो, लेवल सबके निकलेंगे वो वाला चीज़ है यहाँ पे, ठीक है? लेवल अप करते हुए दिख रहे हो। और मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ, छाती वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था, चेस्ट वाला, उसमें यही था कि अपने रिश्तेदारों की छाती पे पैर रख के निकलो। इसका क्या मतलब है कि उनको पीछे छोड़ो, तुम आगे निकलो। लिटरली ऐसा नहीं करना है कि कोई रिश्तेदार है आपको सर्व नहीं करता है, आपको बहुत भला बुरा बोलता है, उसकी छाती पे पैर रख दो जाके, वो नहीं करना है आपको, ठीक है? वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट उनको आप पीछे छोड़ो, अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते चलो, आपको ये बोला जा रहा है। जस्ट किसी ने भी आपको दुःख दिया है, आने वाले 5 महीनों में आप ना उनको माफ़ करने वाले हो। माफ़ हमें कर देना चाहिए, एक बार, बार-बार नहीं। क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी भी ये बोलते हैं कि अगर ठीक है किसी से गलती हो गई है, वो माफ़ी माँग रहा है, सुधारने के लिए बोल रहा है, तो उसको माफ़ करो, उसको चांस दो, गलती सबसे हो जाती है। अगर वो बार-बार वही गलती दोहरा रहा है तो उसको भाड़ में जाने दो, वो चीज़ है, ठीक है? आप वही करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप लोगों की रीडिंग में आगे ग्रुप कैसे डिवाइड होंगे। इन कार्ड्स को पहले हम वापस डेक में रखते हैं, ठीक है? थोड़ा सा शफल करते हैं और करेंगे अभी बाद में। अभी मैं आप लोगों के सामने 2 कार्ड निकालने वाला हूँ।
उन 2 कार्ड में से आपको एक कार्ड चूज़ करना है। ये कार्ड जो आपके होने वाले हैं लव लाइफ से रिलेटेड नहीं, करियर से रिलेटेड होने वाला है। लव लाइफ का भी मैसेज नहीं मिल रहा, करियर से रिलेटेड ही आपका होने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे लव लाइफ, फिलॉसफी, गाइडेंस। इस तरीके से आज हम रीडिंग करने वाले हैं। करियर के लिए 2 कार्ड दीजिए ताकि 2 ग्रुप डिवाइड हो पाए। प्लीज हमें करियर के लिए 2 कार्ड दीजिए। पहला कार्ड कामाकला काली, अर्धनारीश्वर। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है आप लोगों के लिए कामाकला काली और है अर्धनारीश्वर। तो आपको जिस कार्ड से भी अट्रैक्शन फील हो रहा है आप वो चूज करो। कैसे फील करना है और कैसे चूज करना है, खुद को शांत कर लो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो। अपनी आंखें खोलते ही जो कार्ड सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करे वही आपका ग्रुप होने वाला है। ओके, तो ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। अभी हम पहले ग्रुप नंबर 1 के लिए देखते हैं। इसको यहाँ पे रखते हैं और ग्रुप नंबर 1 के लिए देखते हैं कि क्या हो रहा है उनके करियर में। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 के करियर में क्या हो रहा है इन 5 महीनों में। ग्रुप नंबर 1 के करियर में क्या हो रहा है इन 5 महीनों में। ग्रुप नंबर 1 के करियर में क्या हो रहा है इन 5 महीनों में। ग्रुप नंबर 1 के करियर में क्या हो रहा है इन 5 महीनों में। ग्रुप नंबर 1 के करियर में क्या हो रहा है इन 5 महीनों में। ग्रुप नंबर 1 के करियर में क्या हो रहा है इन 5 महीनों में। नाइट ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ wands, 6 ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ कप्स। बॉटम से वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड। मैं ओके आ गया याद। मैं ना ये याद करने की कोशिश कर रहा था जो 7 ऑफ स्वॉर्ड है उसका फिगर कैसा है, तो मेरे को याद आ गया वो चीटिंग वाला कार्ड होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप चीट करने वाले हो या फिर आपके साथ चीट हो रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पे। आप लोगों को पहले रीडिंग में मेरे दोनों हाथ दिखते थे, अब एक एक करके एक दिखेगा क्योंकि मैं माइक को अपने बिल्कुल मुंह के पास रख कर बोलता हूँ ताकि आपको ऑडियो बिल्कुल क्लियर आए, इस वजह से। तो सबसे पहले तो मैं पार्टनरशिप बोलूँगा। आपके करियर में किसी तरीके की पार्टनरशिप हो रही है। अब पार्टनरशिप यहाँ पे ना डिफर कर सकता है। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनकी कैसे पार्टनरशिप होएगी। आपको कोई ऐसा रिश्ता मिलता हुआ दिख रहा है जिसके साथ ना आप ये भूल जाओगे कि भाई सुबह हो रही है कि रात हो रही है, 1 घंटा हो गया कि 2 घंटा हो गया। मतलब इस लेवल पे मेरे को आपकी दोस्ती किसी से होती हुई दिख रही है। ग्रुप नंबर 1 आपके करियर में जो आपको ना ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड क्या दिखाता है, ट्रांजिशन। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या दिखाता है, एंडिंग और न्यू बिगिनिंग। और नाइट ऑफ पेंटिकल हमारा ये दिखाता है कि जो हमारी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा मोनोटोनस रूटीन चल रहा है, बहुत ज़्यादा बोरिंग रूटीन चल रहा है, उसमें चेंजेस चाहिए। तो आप वही चेंजेस यहाँ पर लेकर आ रहे हो। और वो जो चेंजेस हैं शुरुआत में आप धीरे 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 करने वाले हो, लेकिन वो ग्रोथ पकड़ने वाले हैं वो चेंजेस। और पैसों के मामले में अगर बात करें तो पैसों के मामले में मुझे अच्छी खासी आपकी अर्निंग होती हुई दिख रही है। ठीक है, अच्छी खासी अर्निंग होती हुई दिख रही है। बट मैं आपको ये बोलूँगा जिन लोगों का बिजनेस है, अगर आपका कोई एम्प्लॉई है तो वो थोड़ा सा संभाल के ध्यान देना। ऐसा हो सकता है कि कोई आपसे पैसों की हेरा फेरी कर ले। ठीक है, और अगर आप जॉब में हो तो आपकी सैलरी से रिलेटेड ना चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। सैलरी रुक गई 1 महीने की, 2 महीने बाद आ रही है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। अब आपको इससे बचना कैसे है। आपको इससे बचने के लिए ये कहा जा रहा है कि आपको ना जो बातचीत है वो प्रॉपर रखना है। किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्या दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा किंग कैसे होता है, लॉजिकल, अपनी बात मनवाने के लिए। तो आपको ना दबना नहीं है, आपको बातों में लिया जा सकता है आने वाले 5 महीनों में आपकी करियर से रिलेटेड। देखो जनरल रीडिंग है तो मुझे नहीं पता आपका बिजनेस है कि जॉब है, आप उसके हिसाब से देखिएगा। आपको ना बातों में लिया जा सकता है ग्रुप नंबर 1
कि नहीं भाई इतना कर लो, इस महीने के बाद तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे, वैसा किसी की बातों में आपको आना नहीं है। अपने महीने का पैसा लेना है जितना आपका बन रहा है, अपनी डील का पैसा लेना है, किसी पे ना अपना पैसा छोड़ना नहीं है। ये आ रहा है आपके लिए, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ आपको, ठीक है। और अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो उधार नहीं देना है आपको, क्योंकि आपका पैसा अटक सकता है। ये मैसेज भी आपको दिया जा रहा है यहाँ पे। तो पैसों से रिलेटेड थोड़ा सा ये रखना, अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो कर सकते हो, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका पैसा। लेकिन कहीं किसी को उधार दे रहे हो इस लालच में कि भाई मैं ब्याज इंटरेस्ट के साथ में उससे वसूलूंगा, तो वो पैसा आपको मिलेगा ही नहीं। तो थोड़ा सा सावधान रहना। हालांकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, अगर किसी को ऑलरेडी पैसा दिया हुआ है तो वो पैसा आपका आता हुआ दिख रहा है इन 5 महीनों में, ठीक है। वो पैसे आपके आ रहे हैं आपके पास, और वो खुद ही दे रहा है। वो इंसान जिसने आपसे पैसे लिए थे वो खुद ही शर्मिंदा होकर आपको पैसे दे रहा है। किसी का ऐसा दिख रहा है, किसी ने लोन वोन कुछ लिया था तो वो लोन खत्म होता हुआ दिख रहा है इन 5 महीनों में। आपको ना थोड़ा सा पैसे इन्वेस्ट करने में भी सावधान रहना है कि आप कैसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पे पैसा लगा रहे हो, किसके कहने पे पैसा लगा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन की एनर्जी आ रही है कि आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है पैसों के मामले में। तो उससे थोड़ा सा बचना। अब ये जो मैनिपुलेशन है वो ऐसा भी हो सकता है, अगर आप मैरिड हो तो आपकी वाइफ आपको मैनिपुलेट कर दें कि मेरे को इसके लिए पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो आप पैसा दे दो। ठीक है, जो कि जनरली होता भी है। अगर नहीं है तो आप वाइफ हो, अगर आप फीमेल आप देख रहे हो तो आप अपने हस्बैंड को मैनिपुलेट कर सकते हो, या फिर वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं कि नहीं नहीं अभी मेरे पास पैसा नहीं है, उनके अकाउंट में ना पैसा होगा, आपको बोलेंगे नहीं भाई मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं है तो आप मेरे से मत मांगो अभी। तो इस तरीके की चीजें दिख रही हैं, उससे भी थोड़ा सा रखना आप ध्यान। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा कर लेना, लेकिन ध्यान रखना, ऐसा यहाँ पे आ रहा है। ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर। ओके, तो कामाकला काली का आपने कार्ड चूज किया था, वेल्थ का ही कार्ड है, मैंने तो अब ध्यान दिया है इस पे। मैंने सोचा था इसको शुरू में रीड करूंगा पर लगा नहीं लास्ट में, इसलिए मैंने अब ध्यान दिया इसको कि वेल्थ के मामले में आपको दी तो जा रही है। देखो वेल्थ, अभी वेल्थ देने का मतलब क्या है वो समझो थोड़ा सा। आपको कहीं से पैसा चाहिए, पैसा आता हुआ दिख रहा है आपका। आपको कहीं से लोन चाहिए, लोन होता हुआ दिख रहा है। आपको कहीं कुछ अपना ओपन करना है, वो ओपन करते हुए दिख रहे हो, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा आता हुआ दिख रहा है। मतलब पैसों से रिलेटेड, पैसों से संबंधित आपका कोई काम ना रुकेगा नहीं, ऐसा आ रहा है। लेकिन आपको खुद किसी को पैसा देना नहीं है, बस वो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, तो ये था आपके लिए। बहुत ज़्यादा हम लेंदी नहीं करेंगे इसको, अभी हम दूसरे ग्रुप के लिए बढ़ते हैं, लेकिन छोटा सा ब्रेक चाहिए। मेरे थ्रोट में कुछ इरिटेशन सा हो रहा है, हो सकता है ये आप लोगों की एनर्जी हो ऐसी ग्रुप नंबर 1 कि आप ना बोल नहीं पाते हो, बोलते हो तो बहुत कड़वा बोल देते हो, नहीं बोलते तो फिर बोलते ही नहीं हो। तो आपको इन 5 महीनों में ना बोलने को कहा जा रहा है अपने पैसों से रिलेटेड। अगर आप बोलना चाहते हो तो बोलो भाई मेरे पैसे तुम्हारे पास है, दो, मैं पैसा नहीं देना चाहता। कोई पैसा मांग रहा है, आप पे मना ही नहीं होता होगा, आप पैसा दे देते होगे। अपने घर में ही पैसा दिए जा रहे हो, मतलब अपने लिए ना सेविंग नहीं कर पाते आप, तो अपना सेविंग करके रखो यहाँ पे। कोई अगर जॉब वॉब के लिए ढूंढ रहा है तो उसको जॉब तो लगती हुई तो दिख रही है, ये दिख रहा है इंटरव्यू क्लियर हो रहा है, जॉब लगती हुई दिख रही है, कोई एग्जाम क्लियर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत कुछ अच्छा है। यहाँ पे क्राउन दिख रहा है मेरे को, राजा जो है क्राउन पहनाया जा रहा है आपको करियर के मामले में। तो आपका ना वो कैसे बोलते हैं, बोलबाला बोलते हैं, आई थिंक बोलबाला होने वाला है आपका कि भाई ये तो हमारे घर में बहुत अच्छा कमाता है, कमाती है, कितनी मेहनत कर रही थी, कर रहा था, इसको रिजल्ट मिल गया, अब पैसा कमाना शुरू कर रहा है, अच्छी वेल्थ है, इसी की वजह से हमने प्रॉपर्टी खरीद पाए हैं, यही हमारी मौज करा रहा है रिश्ते में, ऐसे बोलते हैं ना, ये हमारे घर में मौज करा रहा है, यही हमें नई नई चीज़ें दिला रहा है। वैसा हो सकता है आपके साथ इन 5 महीनों में। तो बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, ग्रुप नंबर 1। अभी ग्रुप नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, छोटा सा मुझे ब्रेक दे दो। ऑल राइट एवरीवन, तो मैंने सोचा मैंने पॉज लिया है तो कार्ड्स ले लूँ। ये है ग्रुप नंबर 2 के लिए कार्ड, इसको हम रीड करेंगे अभी बाद में। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप नंबर 2 का करियर कैसे होने वाला है इन 5 महीनों में। आंखें बंद करो अपनी। क्या हो रहा है, कार्ड शफल ही नहीं हो रहे। पता है कैसा लगा अभी मुझे कि मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ और वहीं पे जैसे कोई भाग रहा है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, वो एक ही जगह पे भाग रहा है। तो आपके साथ में ना यही हो रहा होगा ग्रुप नंबर 2 अभी, कि आप अपने करियर में आगे भाग रहे हो लेकिन आगे नहीं भाग पा रहे हो, आप वहीं पे लौट फिर के वहीं पे आ जाते हो, कोई लूप चल रहा है आपका, ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पे। तो अपनी आंखें बंद करो, रिलैक्स करो, इस एनर्जी से कनेक्ट करो, इस वीडियो की एनर्जी से।
ओके, तो देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 के करियर में क्या होने वाला है इन 5 महीनों में। ग्रुप नंबर 2 के करियर में इन 5 महीनों में क्या होने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, कोई गाइडेंस आपके पास आ रही है। लवर्स, 2 ऑफ कप्स ग्रुप नंबर 1 में था, लवर्स आपके लिए है, कमाल है। 3 ऑफ 2 ऑफ कप्स भी आपके लिए तो बड़े कमाल है यार। ओ माय गॉड, हम करियर का देख रहे हैं और यहाँ पे लव लाइफ दिख रहा है। लवर्स, अर्धनारीश्वर, 2 ऑफ कप्स, क्या है भाई आपके तो करियर में। किसी के लिए ना यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, किसी का ऑफिस में रोमांस शुरू हो सकता है, कोई आपको मिल सकता है। अगर आपकी नई नई जॉब लगने वाली है, कोई आपको क्या बोलते, अरे मैं भी बोला ही जा रहा यार। आपकी नई नई जॉब लगी है, आपको वहाँ पे कोई पसंद आ जाए, आपकी लव स्टोरी शुरू हो जाए। नहीं भी है भाई, अगर आपकी नई नई लव स्टोरी, क्या बोल रहा हूँ भाई, थोड़ा शांत हो जाते हैं, फिर मैं आपको बोलता हूँ, 1 मिनट। ऑल राइट, शांत हो जाते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट मेरे साथ। आप लोगों की एनर्जी भी ऐसी हो सकती है, माइंड बहुत ज़्यादा चल रहा होगा। ओके, ऑल राइट। सबसे पहले, अगर आपकी कोई नई जॉब लगने वाली है, जो कि लगी रही है 5 महीनों में, वहाँ पर आपको कोई मिल सकता है, आपको जन्मों जन्मों के साथी मिल सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। आप दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, वहाँ से फ्रेंडशिप से शुरू होगा। जिन लोगों की नई जॉब नहीं भी लग रही है, अभी तक जो नहीं हुआ है वो अब होने वाला है। आने वाले 5 महीनों में आपका ऑफिस रोमांस शुरू होने वाला है। ऑफिस रोमांस करके शायद आई थिंक कोई टीवी सीरीज भी है या सीरीज है, कुछ तो वेब सीरीज कुछ ऐसा है, कभी तो नाम सुना था मैंने। तो वो आपका शुरू होने वाला है, ठीक है। आपके लिए भी 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, बहुत अच्छी एनर्जी है। मेरे को बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ फिर आपको बताता हूँ एक एक करके। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में भी आ रहा है, लेकिन वो मेजर नहीं है, वो थोड़ा सा माइनर है। बट ये है कि अभी तक अगर आपको सम्मान नहीं मिला है ना ग्रुप नंबर 2 आपके करियर में, तो आपको सम्मान मिलने वाला है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इसका प्रमोशन हो गया, वो ऊपर चढ़ के सबको गाइड कर रहा है ना, वो अंधेरे में जैसे लाइट दिखा रहा है टॉर्च से। तो आपको ना यहाँ पे प्रमोशन मिलने वाला है, आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है आपके करियर में, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपको बहुत लोग प्यार करने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है मेरे को। आर्टिस्ट वाली वाइब यहाँ पे ज्यादा नजर आ रही है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए, कि आने वाले 5 महीने में आप कोई आर्टिस्ट वाला कुछ काम करने वाले हो। वो सिंगिंग, डांसिंग हो सकता है, फैशन डिजाइनिंग, मेकअप आर्टिस्ट, ये सब चीजें हो सकती है। कोई बिल्ड करना, कोई आर्किटेक्चर से रिलेटेड, आर्किटेक्चर भी एक, इंटीरियर डिजाइनिंग, वो सब भी एक आर्टिस्ट्री फील्ड ही है, राइट। कोई अगर ऑकल्ट में जाना चाहता है, ऐसा भी दिख रहा है, वो भी अपना काम करता हुआ दिख रहा है। ऑकल्ट में अगर आप हो तो इन 5 महीनों में आपको ना अपार धन दौलत, नेम फेम, शोहरत, सब कुछ मिल रहा है। इसको क्लेम कर लो यार अभी। मैं भी क्लेम कर लेता हूँ इसको। आई क्लेम दिस रीडिंग। 333, 555, सारे नंबर, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि आपको ग्रोथ प्रमोशन मिल रहा है। ये ग्रोथ प्रमोशन मिल कैसे रहा है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपकी वाइफ, आप कहोगे यार हमारे तो रोमांस शुरू हो रहा है, हमारी वाइफ कहाँ से आ गई। जो लोग मैरिड हैं, मैं एक एक करके बताऊंगा सबका। आपकी वाइफ आपको कुछ गाइड करने वाली है, वो आप काम करोगे, आपको प्रमोशन मिल जाएगा। आपकी मम्मा आपको कुछ गाइड करने वाली है, आप वो काम करोगे, आपको प्रमोशन मिल जाएगा। आपकी कोई फ्रेंड आपको कोई गाइड करने वाली है, आप वो काम करोगे, आपको प्रमोशन मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे कोई फीमेल फिगर है जो आपको आने वाले 5 महीनों में कुछ गाइड करने वाली हैं, और आपको उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिलता हुआ दिख रहा है आपके करियर से रिलेटेड। अब ये जो करियर है, जॉब में आप कुछ ऐसा करोगे कि भाई आप सीधा, अगर 1 लेवल पे हो तो 5 लेवल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। अगर आपका बिजनेस है तो कुछ ऐसा आप मार्केटिंग स्कीम अनलॉक करने वाले हो कि बस धड़ाम से करके, बूम 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 करके आपके ऑर्डर्स आपको रिसीव होंगे। वो फोन पे और गूगल पे का वो आता है ना, एक टोन बजता है जब पैसे रिसीव होते हैं, तो वो वाला मेरे को सुनाई दिया। अभी मैं कैसे उसको बोल के बताऊं। तो वो चीज़ है, तो वो आपको पैसे बहुत ज़्यादा रिसीव होते हुए दिख रहे हैं, मेरे को ऐसा दिख रहा है आपका ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वो जो ट्रांजैक्शन है वो आपके पास पैसे आ ही रहे हैं ग्रुप नंबर 2। बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहने की भी ज़रूरत है अपने करियर से रिलेटेड। अब वो सावधान क्यों रहना है आपको, प्यार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, नाम शोहरत प्यार, किसी पे ना आपको ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। लेकिन अब आप कहोगे कि कोई तो हमें गाइड कर रहा है, वो जो फीमेल फिगर है उस पर आप ब्लाइंड ट्रस्ट करो। उसके अलावा कोई ऐसा है
कि भाई आपको लग रहा है इसकी ना एनर्जी ठीक नहीं, आपको वो पता लग जाएगा, वो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन अब वो आपको पता लग जाएगा, तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, आप उससे दूर हो जाना। ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, उससे भी थोड़ा सा आपको बच के रहने की जरूरत है। अपने माइंड को थोड़ा सा काबू करके रखना। आप ऐसा दिख रहा है आपका माइंड बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपके पास पैसा वैसा सब कुछ आता हुआ दिख रहा है, आपका नाम शौहरत सब हो रहा है, तो आपको लगेगा मैं ये भी खरीद लूँ, मैं वो भी खरीद लूँ। नहीं, आपको वो नहीं करना है। सबसे पहले अपना पैसा सेव करो, कहीं इन्वेस्ट करो। ये आपके लिए आ रहा है यहाँ पे करियर से रिलेटेड। ठीक है, पहले ही कार्ड आपके लिए थ्री ऑफ पेंटिकल का है, जो वेल्थ एक्सपेंशन दिखाता है। तो एक्सपेंशन तो हो ही रहा है, और ये एक्सपेंशन पता है कैसे हो रही है? जिन लोगों को फीमेल से गाइडेंस नहीं मिल रही है, वो अपनी फेमिनाइन साइड पे काम कर रहे हैं, मैस्कुलाइन साइड पे काम कर रहे हैं, यानी कि कुंडलिनी शक्ति पे काम कर रहे हैं, उनके चक्रास जागृत हो रहे हैं, तो वो अपनी वेल्थ अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। छोटी सी बात मैं आपको ये बताता हूँ, ज्यादातर लोगों को आपने पुखराज पहनते हुए देखा होगा, सिट्रीन पहनते हुए देखा होगा, जो कि मैं भी पहनता था, अभी मैंने नहीं पहन रखा है क्योंकि वो रिंग टूट गई है, तो मेरा मन भी नहीं कर रहा बनवाने का। मैं बोलता हूँ हर रीडिंग में कि मैं इसलिए नहीं पहनता कि को सूट करेगी, मेरे को शौक है रिंग पहनने का। तो मैं देखता हूँ कि मैं कौन सी रिंग पहन सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे तो नहीं है कि कोई सी भी पहन लूँ, तो वो पहन लेता हूँ जो सूट करती है। मेरा शौक भी पूरा हो गया, वो भी पूरा हो गया, वो चीज़ है। तो आपने देखा होगा सिट्रीन बहुत सारे लोग पहन के रखते हैं, पुखराज पहन के रखते हैं, वो वेल्थ के लिए होता है, वो सोलर प्लेक्सिस चक्रा का हमारा होता है। तो आप लोग खुद ही अपने चक्रास को बैलेंस कर लोगे, तो आपको कुछ पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको वो बोला जा रहा है यहाँ पे। हाँ, शौक है किसी को तो वो बात अलग है, जैसे मुझे शौक है तो मैं ब्रेसलेट पहन लेता हूँ, रिंग पहन लेता हूँ। तो आप इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हो, आपका करियर बढ़ता हुआ दिख रहा है, पैसा वैसा आपके पास आता हुआ, कोई अपना घर खरीदता हुआ दिख रहा है, कोई जगह खरीदता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे कोई रेनोवेशन का काम करवाता हुआ दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे कोई गाड़ी खरीदता हुआ दिख रहा है, मतलब लग्जूरियस लग्जूरियस लाइफ आपकी दिख रही है यहाँ पे आने वाले 5 महीनों में। कुछ तो ऐसा आपको ना खजाना मिलने वाला है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, कुछ खजाना मिलने वाला है, कुछ चाबी आपको ऐसे मिलने वाली है कि बस हो गया, आपको अचानक से कहीं प्रॉपर्टी मिल गई। ऐसा बहुत होता है, हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं 8th हाउस जो हमारा दिखाता है अचानक से धन लाभ, अचानक से लॉस, ये सब चीज़ें होती है। आपका 8th हाउस एक्टिव होने वाला है अभी, ऐसा दिख रहा है। स्पिरिचुअलिटी में भी आप कदम रखने वाले हो अच्छे खासे लेवल पे। स्पिरिचुअलिटी में आप आओगे, आपका करियर उसमें बन जाए, ऐसा भी आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे अर्धनारीश्वर क्या बता रहा है आपके लिए, ग्रुप नंबर 2। अर्धनारीश्वर आपके लिए यहाँ पर ये बता रहा है, फीमेल की इज्जत करके रखो आप, आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे। बस इसके अलावा और कोई मैसेज नहीं मिल रहा है। अपने चक्रास को बैलेंस करोगे वो आ गया, कुंडलिनी शक्ति पे काम करोगे वो आ गया। करियर को अगर आपको अच्छा रखना है तो फीमेल की इज्जत आपको करनी है, अगर फीमेल की इज्जत नहीं करी तो करियर भी आपके हाथ से गया। ठीक है, ये मैसेज है यहाँ पे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के लिए 2 कार्ड और शफल करूंगा मैं, उसमें से चूज करना, और फिर हम देखेंगे आप लोगों की लव लाइफ में क्या हो रहा है, प्यार मोहब्बत में क्या हो रहा है। कोई कट वट नहीं लगा रहा हूँ मैं इसी वजह से वीडियो में, क्योंकि फिर ना फील सी नहीं आती है ना वीडियो में। ऐसा आपको अब ऐसा लगेगा कि आपकी पर्सनल रीडिंग हो रही है, कार्ड शफल हो रहे हैं, कार्ड उठा रहे हैं, ऐसा लगेगा वीडियो कॉल पे हो आप मेरे साथ। हालांकि मेरा फेस नहीं दिख रहा है, वो बात अलग है, फेस इंट्रो में दिख गया होगा, वो देख लेना। या अगर आपको फेस दिखना है तो कोई फोटो देख लेना मेरा आपको फेस दिख जाएगा। चलिए, तो कार्ड शफल कर लेते हैं आप लोगों के लिए लव लाइफ के लिए। प्लीज हमें 2 ग्रुप दीजिए, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। इनकी लव लाइफ में क्या होएगा आने वाले 5 महीने में, प्लीज हमें 2 ग्रुप दीजिए। प्लीज हमें 2 ग्रुप दीजिए लव लाइफ के लिए। प्लीज हमें 2 ग्रुप दीजिए लव लाइफ के लिए। प्लीज हमें 2 ग्रुप दीजिए लव लाइफ के लिए। प्लीज हमें 2 ग्रुप दीजिए लव लाइफ के लिए। प्लीज हमें 2 ग्रुप दीजिए लव लाइफ के लिए। नहीं भाई, इतने सारे ग्रुप नहीं चाहिए, इतने ग्रुप नहीं चाहिए हमको, प्लीज 2 ग्रुप दीजिए ना। ओके, भगवान बोल रहे हैं खुद ही ले लो। महाविद्या, ओ माय गुडनेस, मैं आपको बाद में बोलूंगा, अभी नहीं बोलूंगा, वरना ज्यादातर लोग फिर कुछ नहीं तो आपके सामने 2 कार्ड हैं, ग्रुप नंबर 1 महाविद्या, ग्रुप नंबर 2 ललिता त्रिपुरा सुंदरी। इनमें से आप कोई एक कार्ड चूज करो, इंट्यूटिवली खुद को रिलैक्स करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो। सबसे पहले जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करे वही आपकी रीडिंग होने वाली है। आई होप आपने चूज कर लिया होगा, वीडियो को पॉज भी आप कर सकते हो।
शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 2 से। ग्रुप नंबर 2 वालों को मैं बाद में बताऊँगा मैंने मेरा वो रिएक्शन क्यों निकला, अभी नहीं बताऊँगा। वो ग्रुप नंबर 2 वालों को बताऊँगा मैं। ठीक है? शुरू करते हैं महाविद्या वालों के लिए जिन्होंने महाविद्या चूज़ किया है। महाविद्या से मुझे पता है पहली बार ऐसा मैसेज मिल रहा है कि लव लाइफ में ना आप कुछ ज्ञान लेने वाले हो, विद्या लेने वाले हो। विद्या मतलब आप किसी के बारे में जानने वाले हो, आपको कोई पसंद है, पसंद आया है, शुरू होने वाली आपकी लव स्टोरी, उसके बारे में जानने वाले हो आप इन 5 महीनों में। बहुत ज़्यादा। कोई तो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, फिर आप उसके बारे में ए टू ज़ेड जानने वाले हो कि भाई क्या है, क्यों है, कहाँ से आई है, कहाँ से आया है, सब चीज़ें आप जानने वाले हो। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। लव लाइफ में क्या होता हुआ दिख रहा है आने वाले 5 महीनों में। हालांकि ये जो रीडिंग है टाइमलेस है, ठीक है, पर बेसिकली जो हमारा फोकस है वो इस ईयर के लिए है। हो सकता है किसी के पास नेक्स्ट ईयर में आ जाएगी। तो लव लाइफ में क्या होता हुआ दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 की में, प्लीज मुझे बताओ ग्रुप नंबर 1 की लव लाइफ में क्या होता हुआ दिख रहा है। ओह माय गॉड, 3 ऑफ स्वॉर्ड, ब्रेकअप, द सन, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। ओह ओके, घबराने वाली बात नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्यों नहीं है घबराने वाली बात, अभी बताता हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके ऑल राइट। जजमेंट का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स भी है आपके लिए। सब कुछ आप ही के लिए है ग्रुप नंबर 2, सॉरी 1, ग्रुप नंबर 1। अभी विस्तार से सुनो आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। आई थिंक आपको सारे कार्ड दिख ही रहे होंगे। नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो, इसका क्या मतलब है अब मेरे को समझ में आया कार्ड देख के। कोई आपको चीट कर रहा है, ठीक है, आपके जो पार्टनर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर चीट ही कर रहा है। कोई आपको चीट कर रहा है तो आप क्या करोगे भाई, उसको स्टॉक करोगे। ये कहाँ जा रही है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किससे मिल रहा है, क्या बात कर रही है, कर रहा है, वो सब चीज़ें आप देखोगे। आपके सामने एक बड़ा खुलासा होता हुआ दिख रहा है जो आपका दिल तोड़ सकता है। ग्रुप नंबर 1 कि भाई मैंने तो इस पे भरोसा किया था, ये तो ऐसी निकली, ये तो ऐसा निकला, इसने तो चीट कर दिया, ये सब चीज़ें। वो रियलिटी आ रही है। वो रियलिटी कौन ला रहा है आपके सामने, भगवान जी ला रहे हैं, तो वो गलत नहीं होएगी। अब ये मत सोचो कि भाई ये रीडिंग कैसे आई है, अब इस एंगल से सोचो। आप ये सोचो कि भाई इसकी रियलिटी मेरे सामने आ गई, ब्रेकअप क्यों हो गया, वो इंसान सही नहीं है आपके लिए, तभी तो ब्रेकअप हुआ यहाँ पे। क्योंकि भगवान जी खुद ही आप लोगों का ब्रेकअप करवा रहे हैं, जो लोगों का रिलेशन सही नहीं चला। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों का ब्रेकअप हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस किस का ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है, वरना लोग तो घबरा जाएंगे। जो मैरिड है वो देख रहे हैं कि भाई हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। नहीं नहीं, जो लोग मैरिड हैं सॉरी टू से, बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अफेयर जैसे कुछ चीज़ें या तो आप जो कर रहे थे वो ख़त्म हो जाएगी इन 5 महीनों में, आपका कोई पार्टनर जो कर रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप कर रहे हो, आपका पार्टनर अफेयर ही कर रहा है। कई बार हो जाता है ना, अट्रैक्शन फील हो रहा है किसी और से, हमें लगता है ऐसा कई बार, और ऐसे केसेस तो मेरे पास बहुत आते हैं। तो मतलब कुछ गलत नहीं कर रहे हैं वो दोनों, लेकिन उनको ऐसा फील हो रहा है एक दूसरे के लिए, तो वो चीज़ें वो बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। तो मतलब 1 मैन 1 वूमन वाले लोग बनते हुए दिख रहे हैं इन वाले 5 महीनों में, ठीक है। वो चीज़ है यहाँ पे, जो लोग मैरिड हैं और जो लोग अभी सिर्फ रिलेशनशिप में ही हैं, तो आपको ना थोड़ा ऐसा हो सकता है कि रियलिटी सामने आ जाए, कोई आपको चीट कर रहा था तो वो हो जाए, दिल आपका टूटे। और 2 शुरुआत में कोई यहाँ पे दिख रही है। जिन लोगों का दिल टूट रहा है, या तो वो उसी इंसान के साथ में नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं, जो होगा वो भगवान की मर्जी से होगा। आप सोचोगे कि भाई किसके साथ क्या होगा, हम कैसे पता करें। जैसे जो चल रहा है चलने दो आने वाले 5 महीनों में, ठीक है। ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप होने दो, आपको कुछ नहीं करना है, कोई एक्शन नहीं लेना है। जो होगा सामने से होगा, जो होगा सामने से होगा, भगवान जी खुद करवाएंगे, ठीक है। और आपको इंतज़ार कितना करना है, अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो कितना इंतज़ार करोगे आप, 1 महीना। 1 महीने से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करोगे। 1 महीने के बाद वो इंसान आए तो आप उसको ठुकरा दो, भाई जाओ बाय बाय, ऐसा। क्योंकि आपकी लाइफ में ब्रेकअप करवाने के बाद कोई नया इंसान आ रहा है, ऐसा दिख रहा है। और वो जो नया इंसान आ रहा है वो आपका हाथ परमानेंट पकड़ने वाला है शादी तक, ऐसा दिख रहा है। पर किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे, बहुत देखो जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी दिख रही है, आप कंफ्यूज मत होना। इसलिए बोलते हैं कि पर्सनल रीडिंग आप लोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ऐसा हो सकता है कि किसी का रिश्ता नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, जो कि मुझे 1% लोगों के लिए दिख रहा है कि रिलेशनशिप में हो अब वो शादी में बदलने वाला है रिश्ता, 1% लोगों के लिए। बाकी तो ज़्यादा मेरे को कोई ना कोई सेपरेशन दिख रहा है, ठीक है। अब सेपरेशन किन लोगों का होने वाला है,
जिन लोगों का कम्युनिकेशन गैप अभी चल रहा है, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, कम्युनिकेशन गैप चल रहा है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, हमेशा बात कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप दोनों का सेपरेशन होने वाला है। ठीक है, अगर किसी का जो लड़ाई झगड़ा है वो सितंबर में होने वाला है, उनका सेपरेशन नहीं होएगा। ये चीज़ है, देखो मैंने क्लियर कर दिया इस चीज़ में, ठीक है। तो अभी आपको घबराना नहीं है। तो लव लाइफ में आपकी एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, कोई नया इंसान आता हुआ दिख रहा है। अब जो पुराना इंसान भी आ सकता है, पुराना इंसान मतलब ऐसा नहीं कि कोई पास्ट का एक्स कोई वापस आ रहा है, नहीं, जिसके साथ अभी आप हो, अगर आपकी अभी लड़ाई भड़ाई चल रही है, ब्रेकअप हो गया, अगर वो सितंबर तक आपके पास में आ रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट करो, वरना फिर उनको जाने दो। ये चीज़ है आपके लिए, ठीक है। यानी कि इस साल के नवंबर दिसंबर तक आपको ना काफी हद तक क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है ग्रुप नंबर 1 आपकी लव लाइफ को लेकर कि आपके साथ में कौन टिकेगा कौन नहीं टिकेगा। तो तब तक भगवान को सरेंडर करके आगे चलते चलो, आगे बढ़ते चलो, ऐसा यहाँ पर आ रहा है। बोलने से रिलेटेड थोड़ा सा बचो आप, ऐसा दिख रहा है, बोलने से रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है। देखो कम्युनिकेशन गैप तो अभी चल रहा है, लेकिन अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो, वरना फिर तो जो होना है वो तो होगा ही, उसको तो कौन ही रोक सकता है। ठीक है, और महाविद्या का कार्ड मुझे ऐसा भी मैसेज दे रहा है, कुछ इकट्ठा करना, कुछ अपने पास रखना। अभी क्या इकट्ठा करना है, क्या अपने पास रखना है, मैं थोड़ा सा उसको चैनल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह ओके, कोई इंसान यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जैसे किसी के साथ में रिलेशनशिप खराब हुआ, कुछ मनमुटाव चल रहा है, कम्युनिकेशन गैप आ गया, सेपरेशन हो गया, तो ना होल्ड करके बैठ जाएंगे, उनकी दी हुई चीज़ों को बहुत देखते हुए रहेंगे, बार बार याद करेंगे, उनकी फ़ोटो देख के याद करेंगे, वो चीज़ें दिख रही हैं। तो होल्ड करके आप बैठ रहे हो लव लाइफ में 5 महीनों में, तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, ऐसा दिख रहा। छोड़ना क्यों पड़ेगा? अगर आप अपने घर में कोई, देखो आप अपने घर में कोई नई गाड़ी लेकर आए हो, जहाँ पर अभी आपकी ऑलरेडी कोई गाड़ी खरीद खड़ी होती है, तो नई गाड़ी को उसी की जगह पे तो खड़ी करोगे आप, सेव करके, है ना। या फिर कोई नई अलमीरा लेकर आ रहे हो आप अपने घर पे, तो जो पुरानी वाली है उसको हटाओगे ना, नई लाने के लिए स्पेस बनाना पड़ेगा नई चीज़ के लिए, तो आपको वो स्पेस बनाना पड़ेगा अपने हार्ट चक्रा में, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, तो ये है, थोड़ा सा इंटेंस एनर्जी तो है, ग्रुप नंबर 1 आपकी लव लाइफ में आ गई, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो परमानेंट रिश्ता बहुत कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंगेजमेंट का कार्ड है, तो एंगेजमेंट भी हो सकती है किसी के आने वाले 5 महीनों में। शादी तो मुझे इतनी नहीं दिख रही है, शादी आपकी होगी तो दिसंबर जनवरी में हो सकती है, एंगेजमेंट की ज़्यादा दिख रही है चीज़ें। ठीक है, अभी हम ग्रुप नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, और अगर आपको सुनना है वो रिएक्शन मेरा क्यों आया था, तो ग्रुप नंबर 2 भी देखो आप। और राइट, ग्रुप नंबर 2, तो ललिता त्रिपुरा सुंदरी का जो कार्ड है वो लव लाइफ को लेकर ही दिखाता है। क्यों दिखाता है, मैं अभी आपको बता देता हूँ, अगर वो मुझे कार्ड मिल जाता है तो। मिल गया, त्रिपुरा देवी का कार्ड है ये, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। और वो कार्ड उस डेक से आया है, तो यही कार्ड आपके लिए दिखा रहा है कि भाई आपकी लव लाइफ ना बहुत अच्छी रहने वाली है, ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। और आप ही के लिए ग्रुप नंबर 2 के लिए जिन्होंने चूज किया था, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने करियर में ग्रुप नंबर 2 चूज किया था कि उन्होंने ही ग्रुप नंबर 2 चूज किया है, इसलिए मैंने ऐसा रखा है कि कोई चेंज कर सके अपने ग्रुप्स को। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि करियर में आपने ग्रुप नंबर 1 चूज किया हो, इसमें 2 चूज किया, उसमें 2 चूज किया हो, इसमें 1 चूज किया है, दोनों में 2 किया हो, दोनों में 1 किया हो, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उफ। ओके, तो आपका लव रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है, शादी तक चीजें जा रही हैं, फॉर श्योर जा रही है। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही साल में शादी हो जाएगी, अभी आपके 5 महीनों में ही शादी हो जाएगी। इंगेजमेंट हो सकती है, पक्का हो सकता है, मतलब रोका बोलते हैं ना, रोका पक्का करना, वो चीजें होती हुई दिख रही है आपकी ग्रुप नंबर। अभी शफल कर रहे थे आपके लिए कि आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, ग्रुप नंबर 2 की लव लाइफ में आने वाले 5 महीनों में क्या हो रहा है। किसी का अगर चीज़ें खराब हो रही हैं वो सही होने वाली हैं, कोई मैरिड कपल है उनके बीच में प्रॉब्लम चल रही है वो सही होने वाली है। ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में आने वाले 5 महीनों में क्या हो रहा है।
ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में, लव लाइफ में आने वाले 5 महीनों में क्या हो रहा है? ओह, स्टार का कार्ड ड्रॉ हुआ है आई थिंक। ओह, ये टावर का कार्ड भी है। स्टार भी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है, टावर रिवर्स में। आज मैं इसको रिवर्स में ही लूंगा, आज मैं इसको रिवर्स में ही लूंगा। शायद मैंने डेक की उल्टा पकड़ा हुआ है। कोई बात नहीं होगा, कोई बात नहीं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी रिवर्स में लेंगे आगे। अब जो चीजें जैसी आ रही है वैसे ही लेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स में, सेवन ऑफ स्वॉर्ड। ओह ओके, जजमेंट। जजमेंट का कार्ड रिवर्स में आया है, रिवर्स में आना इसको। ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट, रिवर्स में ही रखेंगे उसको। मैंने पता नहीं क्यों शफल कर लिया, लेकिन अभी एम्प्रेस का कार्ड आया आपके लिए बॉटम से। अभी मेरी बात समझो, इसमें मत ध्यान देना कि भाई रिवर्स आप राइट कैसे कार्ड लें, आप मैसेज पे ध्यान दो, जो कि 101% होने वाला है। ओके, जजमेंट का कार्ड जब अपराइट में आता है उसी से शुरू करते हैं, तो वो क्या दिखाता है? रीबर्थ, सेकंड चांस। ठीक है, सेकंड चांस दिखाता है। अब सेकंड चांस तो हमारा भाई ग्रुप नंबर 1 में भी आया था। ग्रुप नंबर 1 में रीबर्थ हमारा क्या दिखा रहा था कि किसी और के साथ में नई शुरुआत आपकी हो सकती है। ठीक है, अभी आप लोगों के लिए वो रिवर्स में आया, यानी कि किसी और के साथ में आपकी नई शुरुआत नहीं हो रही है। कितना अच्छा मैसेज है ये, किसी और के साथ में आपकी नई शुरुआत नहीं हो रही है। अब जिनके लिए कोई नया पार्टनर आ रहा है वो तो नया ही आ रहा है, उसमें तो हम क्या ही कर सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं देखो, उनका तो नई शुरुआत ही हो रही है। लेकिन जो ऑलरेडी मिंगल हैं, जो मैरिड हैं, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, स्टार का कार्ड है पॉजिटिव में, तो वो चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे ना एफर्ट्स लगाना दिखाता है वो एक्शन लेवल पे। तो एक्शन लेवल पे एफर्ट्स लगते हुए दिख रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 आपकी लव लाइफ में टावर का कार्ड रिवर्स में आया, तो टावर हमारा बिखरना दिखाता है, रिवर्स में आया तो वो जोड़ना दिखा रहा है। ठीक है, और किंग ऑफ कप्स का कार्ड हमारा अपराइट आता है, तो वो इमोशंस को बैलेंस करना दिखाता है। यहाँ पे इम्बैलेंस दिखा रहा है। अब ये इम्बैलेंस कितनी अच्छी चीज है, क्यों? अगर कोई इमोशंस बैलेंस कर रहा है, आप खुद सोचो, किंग ऑफ कप्स की पर्सनैलिटी होती है कि उसने ना इमोशंस बैलेंस कर लिए हैं। तो कहाँ पे इमोशन दिखाने हैं, कहाँ पे नहीं दिखाने हैं, या हो सकता है कि वो इमोशन दिखाए ना, तो ऐसा कोई पार्टनर अपना चाहेगा? नहीं चाहेगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे इमोशंस इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो वो ना क्यूटी क्यूटी पाई वाली एनर्जी मेरे को यहाँ पे दिख रही है। कुछ अलग ही एनर्जी यहाँ पे होने वाली है। जब इमोशंस बैलेंस नहीं हो रहे हैं तो मूड स्विंग हो रहे हैं। मूड स्विंग हो रहे हैं मतलब पॉजिटिव सेंस में हो रहे हैं, इतना तो मैं आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि स्टार का कार्ड है यहाँ पे और एम्प्रेस का कार्ड ओवरऑल है। प्रेगनेंसी किसी के लिए दिख रही है यहाँ पे लव लाइफ में, आपका रिश्ता एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। प्रेगनेंसी, कंसीव कर सकता है कोई, इंटीमेसी फील करता हुआ दिख रहा है कोई। अगर अभी तक वो फीलिंग नहीं आ रही थी तो किसी को वो फील करता हुआ दिख रहा है। पता नहीं कैसा स्ट्रेंज सा मैसेज है, 5 महीने के अंदर अंदर ऐसा दिख रहा है किसी के लिए। ठीक है, हाँ, तो इमोशंस अगर इम्बैलेंस हैं, तो मैं एग्जांपल से बता दूं आपको, मैं किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में हूँ, ठीक है, अब मेरे इमोशंस इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो कभी तो मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार जता रहा हूँ, कभी तो मैं उसको शायरी सुना रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, फिर मैं थोड़ा सा शांत बैठ रहा हूँ, तो कभी कभी प्यार जता रहा हूँ। ठीक है, तो किंग ऑफ कप्स अगर अपराइट में होता तो मैं प्यार जताता लिमिटेड उसमें, है ना, लिमिट में रहकर कि नहीं, मेरे को ना इतना लिमिट नहीं दिखाना, मेरे को थोड़ा सा मैच्योर रहना है। लेकिन वो यहाँ पे इमेच्योरिटी हो रही है अब रिश्ते में, प्यार के मामले में, और वो आपको पसंद आने वाली है। ठीक है, वो इमेच्योरिटी आपको पसंद आने वाली है अपने रिलेशनशिप के मामले में। क्यों? क्योंकि ओवरऑल कार्ड ही आपका ललिता त्रिपुरा सुंदरी का कार्ड है, तो कुछ खराब तो नहीं है यहाँ पे। भले ही रिवर्स में वो कार्ड आए हैं तो कुछ खराब नहीं हो रहा है, तो वो अच्छे ही रिजल्ट यहाँ पे दे रहे हैं। तो आपको ना बड़ा पसंद आएगा देख के कि शांत बैठे हो, एकदम से उन्हें प्यार आ गया, आप पे शायरी वायरी सुना रहे हैं, आपको कडल कह रहे हैं, आपको बड़ा सुकून मिलेगा यार, इसको क्या होगा अचानक से, वैसा वाला। चीटिंग का कार्ड रिवर्स में आया है, तो अब कोई चीटिंग नहीं होने वाली आप लोगों के साथ में। चीटिंग यहाँ पे दो तरीके की है कि कोई अफेयर नहीं होएगा किसी के साथ में, कोई चीटिंग नहीं होने वाली है लव लाइफ में। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 के बिल्कुल अपोजिट है ये रीडिंग। ठीक है, और कई बार हम खुद से भी चीट कर लेते हैं कि भाई हमें इमोशंस दिखाने हैं अच्छे तरीके से, हम वो इमोशंस ही नहीं दिखा पा रहे हैं, है ना, तो वो चीटिंग नहीं होने वाली है, इमोशंस अभी भरपूर दिखने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमारा जो आता है वो ये दिखाता है कि पैशनेट एनर्जी है, वो रुकना भी दिखाता है। ओह माय गुडनेस, कितना अच्छा
मैं आपको बता नहीं सकता, मैं खुद ही फील करके खुश हो रहा हूँ, ये रीडिंग कितनी पॉजिटिव आई है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का जो अपराइट में कार्ड आता है वो पैशनेट एनर्जी दिखाता है, रोमांटिक नेचर दिखाता है, लेकिन वो रुक गया है चलते चलते। जो उसका हॉर्स है उसने वो लगाम लगा दिया उस पर। अपराइट में आता तो ये सब चीज़ें आपकी 5 महीने में रुकने वाली थी, लेकिन अब वो रिवर्स में आया है। तो ये सब चीज़ें वो दिखा रहा है, लेकिन ये रुकने नहीं वाली। ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, आपके लिए ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ग्रुप नंबर 2। बहुत पॉजिटिव है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है ये रीड करके। तो ओवरऑल अगर बोले जाए तो आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होती है दिख रही है यहाँ पे। एम्प्रेस बड़ी ना क्वीन की तरह बैठती है, तो आपको क्वीन की तरह, किंग की तरह वो करवाया जा रहा है, पैम्पर करवाया जा रहा है। पैम्परिंग आपकी हो रही है, पैम्परिंग हो रही है। मेरे को वर्ड मिल गया, पैम्परिंग। जैसे हम बच्चों को पैम्पर करते हैं, पैम्परिंग आपकी हो रही है। ग्रुप नंबर 2। और ऐसा नहीं है कि आप अपनी ही पैम्परिंग करवाओ, उनकी भी पैम्परिंग कर देना थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। ऑल राइट, तो इतने ही हम देखेंगे। अभी हम सब लोगों के लिए देखेंगे गाइडेंस, सब लोगों के लिए है वो। इन कार्ड्स को अभी साइड में रखते हैं, मैं वापस टैग में रख लूंगा और देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। ग्रुप नंबर 1 एंड 2, ओवरऑल डिवाइन बींग्स, डिवाइन सोल्स, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रहा है देख लेते हैं। ओके, दो दो कार्ड एक साथ आए हैं। देयर समथिंग बेटर, अनलाइकली और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, रोमांस, ओह माय गॉड, नॉट द राइट टाइम। ओके, रोमांस का कार्ड है। कौन है भाई, इतनी इंटेंस एनर्जी। ग्रुप नंबर 2, आपकी लव लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंटेंस एनर्जी थी, आपके करियर में भी लव एनर्जी निकल निकल के आ रही थी, आपके गाइडेंस में भी रोमांस का कार्ड निकल कर आ रहा है। कौन है भाई इतना ज्यादा रोमांटिक बंदा इसमें, बंदे बंदी? कमेंट करके तो बता तो सकते नहीं हो आप, लेकिन ठीक है, छोड़ो। तो आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर ये है, देखो रोमांस तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी कि अपने हार्ट चक्रा पे भी आपको ना ध्यान रखने की जरूरत है, अपनी साइड से भी। सामने से सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं करना है आपको हर एक चीज में, ये करियर में भी आप जोड़ सकते हो, अपनी लव लाइफ में भी आप जोड़ सकते हो। ठीक है, खुद भी करना है, सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप। अनलाइकली और देयर समथिंग बेटर का मेरे को कार्ड उन लोगों के लिए दिख रहा है जिन लोगों का कुछ ब्रेकअप हो रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो जिस चीज़ में आप हो तो उससे बेटर आपको चीज़ें आगे मिलेंगी, तो उसमें आप बिल्कुल एक्सप्लोर करो। कहीं रिस्क लेना है रिस्क ले लो, आपको रुकना नहीं है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर का क्या मतलब है यहाँ पे, क्योंकि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने वाले हो, आपकी ना जो सोल की वाइब्रेशन है वो नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। ओवरऑल शायद हमने ये देखा था कि कोई स्पिरिचुअल हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो होता हुआ दिख रहा है आपको। अगर कोई अपने लिए गाइडेंस चाहिए, कोई मैसेज चाहिए, तो वो आपको आपके मेडिटेशन से मिलेगा, वो शांत रह करके मिलेगा। जैसे आप ग्रुप सेलेक्ट करते हो ना शांत रह के, इंट्यूशन की सुन के, उसी तरीके से आपको मेडिटेशन और इससे आंसर दिया जाएगा। ये आपके लिए गाइडेंस। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि भाई आप ना भटक रहे हो अपने रास्ते से, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सुनो। ठीक है, आपको क्या किसकी सुननी है? अपने इंट्यूशन की सुननी है, खुद शांत होकर सुनना है आपको, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। खुद को भी पैम्पर करो आप, ऐसे भी गाइडेंस यहाँ पे मिल रही है, खुद को भी पैम्परिंग दो आप, ठीक है, तभी आपको पैम्परिंग मिलेगी। एक बार में डिसीजन नहीं ले लेना, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ मैसेजेस सब लोगों के लिए ऐसे भी आए हैं कि चीटिंग कोई कर सकता है, किसी पे बिलीव नहीं करना है। तो आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई डाउट आया तो उसी के बेसिस पे कोई डिसीजन ले लिया, एक बार किसी ने डील बता दिया, एक बार किसी ने कुछ बता दिया तो उसी के बेसिस पे डिसीजन ले लिया, नहीं। प्रॉपर प्रोज एंड कॉन्स देखो, प्रॉपर चीज़ें डिस्कस करो, तब जाके कोई एक्शन लेना है आपको, बिना सोचे समझे एक्शन नहीं लेना है। ओके, ऑल राइट। तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। ये आपको तरीका कैसा लगा रीडिंग करने का, मुझे कमेंट करके वो बताना। अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, SKS ऑडियो रेल्म को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।